Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Jayvanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, this is the first video of future tense. In this video, we will discuss about future simple tense and the uses of this tense as well as the structure of sentences like affirmative, negative and interrogative. So yes, let's start the class. Future simple tense. The future simple tense is the use to describe actions that will happen in the future. It is very simple. Future simple tense describes those actions that will happen in future. Simple. ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होंगे उन सेंटेंसेस को फ्यूचर सिंपल टेंस डील करता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है और किन चीज़ों को हमें फोकस करना है. एज़ यू ऑल नो कि किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट पार्ट होता है. सब्जेक्ट के बाद हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. सो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो है विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस वर्ब कहते हैं. जैसे आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो. यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब एंड विजिट आपका मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. एंड बाकी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर टुमारो. सो यहाँ पे ये वो एक्शन है जो फ्यूचर में होगा, मतलब कल होगा कि मैं जो है अपनी ग्रैंड मदर के घर कब जाऊँगा, कल जाऊँगा. सही. शी विल कॉल यू लेटर. शी आपका सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, कॉल आपका मेन वर्ब, यू लेटर ये आपका बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस. ओके. दे विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट ईयर. सो सिंपली ये वो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि आपके आने वाले टाइम में होंगे और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ, विल के साथ. नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं जो कि है नेगेटिव और इट इज़ वेरी सिंपल. इसमें विल के साथ नॉट आएगा क्योंकि जब भी हम किसी नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को बनाते हैं तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है. ठीक है. उसके बाद जैसे आई विल नॉट विजिट माई ग्रैंड मदर होम टुमारो. शी विल नॉट कॉल यू लेटर. दे विल नॉट ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट ईयर. सिंपल. ओके. मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जो कि है इंटेरोगेटिव. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सेंटेंसेस की हेल्प से. जैसे कि आप कल जाओगे, क्या आप मुझे कॉल करोगे, लाइक दैट. ठीक है. इन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं. इसमें सिंपल वही होता है जो बाकी स्ट्रक्चर्स में होता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह. जैसे विल यू विजिट योर ग्रैंड मदर टुमारो. विल शी कॉल यू लेटर. विल दे ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट ईयर. ओके. वही स्ट्रक्चर यूज़ होगा. हेल्पिंग वर्ब भी विल ही रहेगा तीनों ही सेंटेंसेस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. ओके. सो आई होप ये तीनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुए होंगे. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें है यूजेज ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस. मैं हमेशा कहती हूँ कि हर टेंस का एक कॉमन यूज़ होता है और उसके अलावा उसके कुछ और यूजेस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. जैसे पहला तो यही कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस विथआउट प्रायर प्लानिंग, मतलब आपकी प्लानिंग से पहले है ना, बिना किसी प्लानिंग के जो आपके एक्शंस फ्यूचर में होंगे उनको ये एक्सप्रेस करता है. जैसे आई विल बाय अ न्यू फ़ोन नेक्स्ट वीक, मतलब मैं नेक्स्ट वीक जो है न्यू फ़ोन बाय करूँगा, तो ये आपका फ्यूचर एक्शन ही है. टू मेक प्रोमिसेस ऑफर्स एंड डिसीजंस. ये प्रोमिसेस वादे या ऑफर्स या डिसीजंस के सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है. जैसे आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू. ये एक प्रॉमिस है ना कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा. सही. आई विल हेल्प यू क्लीन द हाउस. ये एक ऑफ़र है. ठीक है. मैं तुम्हारी मदद करूँगा घर साफ़ करने में. सामने वाला उसको यस करे नो करे, है ना. आई विल ऑर्डर अ पिज़्ज़ा. मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी या करूँगा. आई विल ऑर्डर अ पिज़्ज़ा. सो सिंपली आप जब किसी को प्रॉमिस करते हो कोई काम या किसी हेल्प के लिए ऑफ़र करते हो, किसी भी चीज़ के लिए ऑफ़र करते हो या अपना कोई फैसला आप दिखाते हो कि मैं ये करूँगा, सो इस टाइप के सेंटेंसेस भी आपके फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें है प्रिडिक्शंस. यही केस का
थर्ड यूज़ है प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर्स, मतलब हम प्रिडिक्शंस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि कल मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर आएगी, मतलब मैंने प्रिडिक्शंस की, अंदाज़ा लगाया, आई एम नॉट कन्फर्म। सो ये सेंटेंसेस भी इसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे इट विल रेन टुमारो, कल रेन होगी, नॉट कन्फर्म ना। सो इस तरीके के प्रिडिक्शंस भी फ्यूचर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ, जो कि एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस एंड रिफ्यूजल्स। आई विल हेल्प यू विथ योर वर्क, ही विल नॉट लिसन टू मी। देखिए विलिंगनेस ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारे काम के साथ, तो यहाँ पे एक विलिंग शो की जा रही है। यहाँ पे रिफ्यूज़ल का मतलब है मना करना ना, रिफ्यूज़ कर देना कि वो मुझे नहीं सुनेगा ना, वो मुझे नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये भी एक फ्यूचर एक्शन को ही डिस्क्राइब कर रहा है सिंपली, कि वो मुझे नहीं सुनेगा। सो आप खुद इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी अकॉर्डिंग टू द सिंपल टेंस स्ट्रक्चर के बनाए जाते हैं। उसके बाद है विथ टाइम एक्सप्रेशन लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, ये भी इसके साथ यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे उन्हीं एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि फ्यूचर में होंगे। सो टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, ये फ्यूचर को ही दिखाते हैं। जैसे वी विल मीट नेक्स्ट मंडे, दे विल अराइव सून, वो जल्दी पहुँचेंगे। सो इस टाइप के सेंटेंसेस भी सिंपल फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि डील करती है इम्पोर्टेंट रूल्स से। अब आपको ड्यूरिंग स्पीकिंग और ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि विल यूज़ होगा ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, ओके। और मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बेस वर्ब। और शल कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ विल। जब आप मोर फॉर्मल ना, आपको पता है कि इनफॉर्मल और मोर फॉर्मल वे में मोस्टली शल ही यूज़ किया जाता है, तो शल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शल सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं होगा। विल कैन यूज़ विथ ऑल सब्जेक्ट, बट शल कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ विल फॉर मोर फॉर्मल। लेकिन ये हमेशा अक्सर किसके साथ यूज़ होता है? आई और वी के साथ, बस। बाकी किसी के साथ भी शल आप यूज़ नहीं कर सकते। आप आई के साथ विल यूज़ करें, आई के साथ शल यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। वी के साथ शल यूज़ करें, विल यूज़ करें, बोथ आर करेक्ट। बट शल आप यू के साथ यूज़ नहीं कर सकते, शी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। इन सब्जेक्ट्स के साथ विल ही यूज़ होगा, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें आपके कुछ फ्यूचर सिंपल टेंस के प्रैक्टिस सेंटेंसेस है। मैं अपने हर टेंस वीडियो में प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी आपको देती हूँ, जिसमें आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया करें, चाहे राइट करें, लाइक कॉपी पर राइट करें इनको, एंड देन इनके नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप बोल लिया करें, उसमें प्रैक्टिस कर लिया करें, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस लाजमी किया करें, तभी आपको टेंसेस क्लियर होंगे। जैसे आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, आई विल नॉट विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, विल आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक दैट, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है बहुत प्यारा सा थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड बाकी इफ़ यू लाइक माई वीडियो, kindly like, share and subscribe my channel for more lectures. Thank you. Bye bye.